नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। मैंने आज का जो सेशन वो हमारी पूरी लाइफ के ऊपर, हम जो काम करते हैं, हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो काम करते हैं ना, उस काम में हमें कौन से टाइम पे कैसा माइंडसेट होता है ना, उसके ऊपर होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो हम सभी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले इस टॉपिक की शुरुआत करते ही, जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तब उस वक्त हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक पहला माइंडसेट कि जब हमें कोई भी आइडिया मिलता है किसी भी काम को करने का, तो उस वक्त उस चीज़ में हम पता है क्या देखते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट कि यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा और इससे मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से मैं सक्सेस होऊंगा। तो एक ऐसा माइंडसेट होता है हमारे पास कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऐसी डायरेक्शन दिखाया जाता है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को शुरू करते हैं ना, हम कोई भी काम को शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त जो हमारा माइंडसेट पता है क्या होता है कि वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे जैसे उस काम को करते जाते हैं ना, तो हमारे पास हर तरफ से एक चुनौती आती है कि अगर आज ये काम करना है, यहाँ से ये काम करना है, ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है, ये काम करना है कि नहीं करना है, और इस काम को कर रहे हो तो यहाँ सबको कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी क्रिएट होगी, आपके काम का नाम कितना अच्छा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तभी नजर आती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए होती है। लेकिन जब कोई भी इंसान इन सभी चीज़ों को एक साथ देखता है ना, तो वो इंसान बौखला जाता है। अगर वो इंसान बौखला जाता है ना, तो उस वक्त वो इंसान या फिर वो काम करता है, या फिर उस काम को समझने की कोशिश करता है, या फिर उस काम को छोड़ देता है। ये तीन चीज़ें उस वक्त क्रिएट होती है। पहले या तो वहाँ पे कंटिन्यू करना, या फिर उस काम को पहले से समझना कि यहाँ पे मैं कौन सी चीज़ पहले करूँ, और तीसरी की जो 90% लोग करते कि वो किसी भी काम को छोड़ देते हैं। तो क्या अगर हमारा माइंडसेट जो पहले पॉजिटिव है ना, वो पता है क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है हमें। क्योंकि जो उस वक्त हमारा माइंडसेट होता है ना, कि जब हम शुरुआत करते हैं तब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं कि हमें यही करना है। तब हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हमें यही दिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उस काम को करते समय जब आपको जो चीज़ रियलाइज होती है ना, वहाँ से पूरा आपका बेस बनता है, वहाँ से आप प्रैक्टिकल बनते हो। ये इंसान को कोई नहीं सिखाता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ किसी भी इंसान को उसके एक्सपीरियंस सिखाते हैं। अगर किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन दिखती है ना, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस काम को शुरू करता है। और आपको पता है कि उस वक्त हमारी सिचुएशन पता है कितनी होती है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, देखो जो भी इंसान ये सोचते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाई देता है, हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन उस वक्त आपके पास एक सिचुएशन होती है कि अगर उस काम का रिजल्ट क्या होगा। देखो हर चीज़ के दो रिजल्ट होते हैं, या फिर सक्सेस या फिर फेलियर। इनमें से कौन सा रिजल्ट है कि जो आपकी लाइफ के लिए आने वाला है। अगर आप जो कोई भी काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट को लेके आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि इस काम का रिजल्ट कौन सा आने वाला है। आपको पता है कि दोनों रिजल्ट आने वाले हैं, सक्सेस और फेलियर। इनमें से दो ही रिजल्ट आपके पास होंगे और उनमें से एक रिजल्ट आपके पास आएगा। इसमें से कौन सा रिजल्ट आपको लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में पता है क्या करते हैं कि इसी चीज़ को छोड़ के कुछ शुरू नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ उनके अंदर एक शर्म होती है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं दुनिया के सामने कैसा लगूंगा, कि कल तक देखो मैं अच्छे से घूम रहा था और आज मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप वो मेहनत कर रहे हो तो मेहनत कर किसके लिए हो? खुद के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के ग्रेट फ्यूचर के लिए कर रहे हो। ये किसी भी इंसान को समझ में तभी आता है कि जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन अगर किसी भी इंसान को ये चीज़ बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है ना, तो उस वक्त उसके पास एक टाइम रहता है कि अगर मेरे आज एज मेरी छोटी है ना, तो इस छोटी एज में मैं शुरू करूंगा ना, तो जब मेरी एज 25 तक होगी तब मैं सक्सेस तो हो ही जाऊंगा। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता है ना, जब वो छोटा होता है तभी वो इंसान 25 का होता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब वो इंसान जिम्मेदारियों के चक्कर में ना वो एक छोटी मोटी नौकरी करके ना अपना पूरी लाइफ चलाते हैं। क्या अपनी पूरी लाइफ एक छोटी मोटी नौकरी से चलेगी? क्योंकि हमारे लाइफ में सपने हर किसी के बड़े होते हैं। मैंने कई सारे सेशंस में बोला है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो वो काम पता आपको क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। सक्सेस भी इसीलिए होना कि पैसा कमाना है,
पैसा क्यों कमाना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को सुनाना है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी हमें चाहिए, जो भी चीज़ हमें पसंद है, वो सारी चीज़ खरीदनी है। एक लग्जरियस लाइफ आपको जीनी है। कौन सी चीज़ आपको करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते हो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में हम मेहनत तो इसीलिए करते हैं ना। तो ये जो दोनों माइंडसेट है, जब आप शुरुआत में होते हो ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा प्रोबेबिलिटी वाला माइंडसेट, कि जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को अच्छे से समझो ना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस काम में अपना 100% देते हो, उस काम को हर चीज़ से समझते हो, हर एंगल से समझते हो, फंडामेंटली उस काम को समझते हो कि ये काम कैसे होगा, उसके लिए कौन सा मार्केट है वो हमें क्रिएट करना होगा, मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, और वहाँ से हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, और बिजनेस हर मंथ कितना कमा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होनी चाहिए हमेशा। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ काम करता है और किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन के बाद करता है ना, उन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसी वजह से फेलियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। लेकिन सिर्फ काम करना और किसी भी चीज़ को फंडामेंटल तरीके से समझने के बाद, अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद अगर आप उस चीज़ को करते हो, तो इन दोनों चीज़ों में कौन सी सक्सेस सबसे ज़्यादा आएगी और कौन होगा जो फेलियर होगा, तो वो दोनों चीज़ आपके ऊपर है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को समझते नहीं हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में कि मैंने जो सोचा है ना वो चीज़ सक्सेस होने वाली है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो ना, तो वहाँ पर रिस्क तो बहुत ही बड़ा है। और आज के ज़माने में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कितने अच्छे से मेहनत करते हो एक नया मार्केट क्रिएट करने के लिए, जो खुद के लिए किया है, कि जो चीज़ हमने जो खुद की जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए किया है, हमारे प्रोडक्ट को हमें कैसे सेल करना है, उन सभी चीज़ को हमें फंडामेंटली समझना होता है। अगर आप किसी भी मार्केट क्रिएट करते हो ना, तो उस वक्त अगर आप उसको एनालाइज नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा फेलियर आ सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा से इसी चीज़ के बारे में सोचोगे कि मैंने सोच लिया ना, उसके बाद वो चीज़ सक्सेस हो ही जाएगी। सक्सेस तभी हो सकती है कि जब आप उसमें 100% मेहनत देते हो, एक दिन का जितना टारगेट होता है उतना टारगेट कंप्लीट करते हो, और विद द क्वालिटी। जैसा तैसा काम करना नहीं है आपको। अगर आप जैसा तैसा काम करोगे ना, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे देख रहे हो कि एक दिन की इतनी क्वांटिटी है ना, इतनी क्वांटिटी में मेरा काम प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, इतने क्वांटिटी में ये चीज़ है ना सेल हो जानी चाहिए। लेकिन उस चीज़ की क्वालिटी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्राइस जितनी इफेक्ट करती है उतनी क्वालिटी इफेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, कि आप किस तरीके से काम करते हो। तो अपने बिजनेस को फंडामेंटली समझो, उस बिजनेस में क्या है। आज के जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पे जो सभी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो किसके बेस के ऊपर सर्वाइव करना है और अपना मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज करना है, इन सभी लोगों के पास से सीखो। और फिर से अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे कौन सा रिस्क है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दो माइंडसेट से चलते हैं। अगर हमें सक्सेस हुआ तो सक्सेस हो गया, और आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है ना, बस मुझे इतना मिल गया, अब मैं सक्सेस हूँ, ऐसे आपकी लाइफ कभी भी नहीं चलती है।